वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ बायर एंड ड्यूटीज ऑफ बायर। हमने बायर टर्म पहले ही समझ चुके थे और हम नॉर्मली जानते भी हैं बायर कौन होता है। अ पर्सन टू हुम द गुड्स आर सोल्ड और अ पर्सन हु परचेज द गुड्स। कोई भी पर्सन जो परचेज करता है और एग्री टू परचेज होता है किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड को, उसे क्या कहते हैं? हम बायर कहते हैं। अब बायर की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज है। अब भैया हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो कुछ हमारे राइट्स भी होंगे उस चीज को जो परचेज कर रहे हैं और हमारी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। आज की वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। राइट्स ऑफ द बायर। फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू हैव डिलीवरी ऑफ गुड। इट इज द बेसिक राइट ऑफ द बायर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड फ्रॉम द सेलर आफ्टर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। भैया मार्केट में गए, हमने किसी भी गुड्स की पेमेंट कर दी तो हमारा राइट क्या भैया? उस गुड को लेना हमारा राइट है। सेकंड, राइट टू रिजेक्ट। हम उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। किस किस चीजों में कर सकते हैं देखते हैं। इट इज अ राइट ऑफ द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स इफ इट इज फाउंड दैट द सेलर हैज डिलीवर्ड हिम द गुड ऑफ अदर क्वांटिटी और क्वालिटी और इफ द बायर नोटिस एनी डिफेक्ट इन द गुड्स ही मे आल्सो रिफ्यूज टू टेक दोस डिफेक्टिव गुड्स। तीन चीज पढ़ी, क्वांटिटी, क्वालिटी और डिफेक्टिव गुड्स। जैसे तीनों को एग्जांपल समझाऊंगा। मैंने कहा कि भैया 1 kg का शुगर का पैकेट दीजिए। उसने मुझे ½ kg का शुगर का पैकेट दे दिया। मैं घर आया, मैंने कहा अरे ये तो ½ kg का है, तो मैं उसे क्या कर सकता हूं? राइट टू रिजेक्ट। ठीक। क्वालिटी, मैंने कहा कि आप अच्छी वाली कोई, जैसे मैंने बोल दिया कि आप ये वाला राइस दे दीजिए, 110 रुपीज पर kg वाला राइस दे दीजिए। उसने मुझे क्या दे दिया? 60 रुपीज वाला kg राइस दे दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं? राइट टू रिजेक्ट। थर्ड वन, डिफेक्टिव गुड्स। कैसे में मैं एक चिप्स का पैकेट खरीद के आया मार्केट से, मैंने देखा अरे ये तो ऑलरेडी फटा हुआ है पैकेट, तो उसमें क्या कर सकते हैं? राइट टू रिजेक्ट यूज कर सकते हैं एज अ बायर। राइट टू कैंसिल क्या था? अब ये आता क्वेश्चन, सर राइट टू रिजेक्ट और राइट टू कैंसिल में क्या है? देखिए, इट इज अनदर राइट ऑफ द बायर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ द सेलर डज नॉट परफॉर्म हिज पार्ट इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब क्या है? मैंने कहा आज मेरे यहां बर्थडे पार्टी थी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था या कोई भी चीज, मेरे फादर का बर्थडे था। मैंने कहा कि कल मुझे, मैं बेकरी में गया, मैंने कहा कल मुझे 4 बजे केक चाहिए। ठीक। बायर ने कहा, सेलर ने कहा ठीक है सर, आपको कल 4 बजे आपको केक मिल जाएगा। मैं गया 4 बजे, उसने कहा सर सॉरी, हमारे दिमाग से चला गया था, हम भूल गए थे और हम आपको कल सुबह दे दें। तो यहां चीज क्या होगा? जो उसने प्रॉमिस करा था मुझे, उसने एक्टिविटी परफॉर्म करने का, सेलर ने वो चीज उसने परफॉर्म नहीं करी, तो मैं क्या कर सकता हूं? किस राइट का यूज कर सकता हूं? राइट टू कैंसिल। ये क्या होता है? एक बायर का राइट होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट टू क्लेम डैमेजेस। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द गुड्स व्हिच मे कॉज लॉस टू द बायर। कोई भी हमारा जो हम गुड्स लाए हैं उसके डिफेक्ट की वजह से किसे लॉस करना पड़ रहा है? बायर को लॉस करना पड़ रहा है। तो बायर के पास कौन सा रहा है? राइट टू क्लेम डैमेजेस। अब फॉर एन एग्जांपल, हम कोई भी चीज लाए, हम गीजर ले आए, उसने कहा सर इसकी गारंटी है और ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ है, आप यूज़ करो। मैं लाया, मैंने फिटिंग करवाई कंपनी से, और उसका क्या हो गया? सडन जस्ट बिकॉज ऑफ मिस हैपनिंग, कुछ भी हो, उसके डिफॉल्ट की वजह से, उसमें वायरिंग कट थी या वो डिफेक्टिव पीस था या कुछ भी, उसकी वजह से वो लगाते ही क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया घर में या आग लग गई घर में, उसकी वजह से क्या मुझे डैमेज हो गया। तो वो डैमेज में किससे क्लेम कर सकता हूं? राइट टू डैमेज की वजह से, क्योंकि एक बायर का राइट होता है कि कोई भी अगर जो गुड लाया उसके डिफेक्ट की वजह से क्या हमें लॉस हो रहा। राइट टू एग्जामिन। नॉर्मल सा समझ में आ रहा है कि हम एग्जामिन कर सकते हैं। भाई जब हम गुड्स लेने जाएंगे, आप देखते हो, आप जाते हो किसी भी कपड़े की शॉप पे, तो आप देखते हो यार इसका फैब्रिक कैसा है, देखते हो यार फटा वटा तो नहीं है, ये चीज तो नहीं है, इसकी स्ट्रेचिंग, जो इसकी स्टिचिंग है वो तो बेकार नहीं है, ये सब चीजें। राइट टू sue फॉर परफॉर्मेंस। इफ द सेलर रिफ्यूज, अगर सेलर रिफ्यूज करता है टू ओबे द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स irreparable loss to the buyer has the right to knock or approach the competent court to the law to compel the seller has for the specific performance। कोई भी specific performance थी, जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमने किसी भी सेलर से कहा कि उसने प्रॉमिस कर दिया और हमें कहा कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, अगर वो चीज नहीं मिली तो हमारे पास क्या है? राइट टू sue फॉर दी परफॉर्मेंस, की सेलर ने ये चीज परफॉर्म नहीं करी तो मैं कोर्ट पे उसके ऊपर केस डाल सकता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कहा कि जी मुझे कोई प्रोडक्ट है, मैंने कहा सर ये वाला प्रोडक्ट मुझे इस तारीख को, जैसे कोई भी, हम एक एग्जांपल बताते हैं राइट टू sue परफॉर्मेंस का। मैंने कहा कि मेरी दीदी की शादी है, मैंने कहा मेरी दीदी की शादी में, मैंने सेलर से कहा कि आपको मुझे ये चीज
प्रोवाइड करनी है एंड ये ऐसे ऐसे टेंट लगाना है, ये चीज़ सेलर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप मुझे एक मतलब 100 किलो लड्डू दोगे एग्जाम्पल। उसने क्या कहा, मैं गया शादी के टाइम, उसने कहा कि सर नहीं अवेलेबल हो सकते, 3 घंटे बाद शादियां नहीं अवेलेबल हो सकते, वो मुझे इस टाइम कोट कर दिया उसने मुझे प्रॉमिस करा था। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, कम्युनिटी कोर्ट पे केस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी वजह से डैमेज भी हो रहा है, क्योंकि उसने नहीं परफॉर्म करा। उसकी वजह से मैं भाई मेरी वैल्यू मार्केट में जो हमारे गेस्ट आएंगे उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो भी मुझे लॉस हो रहा है, जो भी उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, जो उसने मुझे प्रॉमिस करा था, मैं उसकी वजह से उस पर केस कर सकता हूं कि मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट टू टेक इंश्योरेंस। अगर तुम्हारा गुड्स कोई भी लाइक डिलीवर हो रहा है ऑन द सी जिसमें चांसेस हैं डिस्ट्रॉय होने के उस गुड्स के, तो आपके पास क्या उसका गुड्स का इंश्योरेंस कर लें। Right to sue for the recovery for the price. It is the right of the buyer to file a suit for the recovery of the price which he has already paid to the seller, but even then the seller refused to perform his part. सेलर ने अपना पार्ट परफॉर्म करने में, सेलर के क्या पार्ट्स होते हैं भैया, उस गुड्स को आपको डिलीवर करना, ये सब चीजें वो डिलीवर नहीं कर रहा और आपने प्री पेमेंट कर रखी थी, लाइक आपने प्रीपेड था आपका। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक टेलीविजन चाहिए, उसने कहा सर ठीक है सर ये टेलीविजन अभी आउट ऑफ स्टॉक है, मैं आपको विद इन 30 डेज मंगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है लीजिए सर 20,000 का चेक आपको एडवांस समझ के, और जब आप पेमेंट डिलीवर करेंगे तब आप मुझसे सारे रिमेनिंग अमाउंट ले लेना। सेलर ने क्या करा, वो मुझे डिलीवर ही नहीं कर रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मेरे पास क्या राइट है कि भैया मैं उस केस कर सकता हूँ किस चीज का, रिकवरिंग फॉर द प्राइस। जो पैसे उसने 20,000 रुपए दे रखे हैं भैया वो तो दो मेरे, ठीक। और राइट टू क्लेम एंड इंटरेस्ट, उस पर क्या चीज है, वो मैं क्लेम भी इंटरेस्ट कर सकता हूँ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूटीज ऑफ द बायर। क्या क्या ड्यूटीज ऑफ बायर की, अब हमने राइट्स तो बहुत सारे सुन लिए, अब ड्यूटीज क्या क्या है। ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स, कि हम वो गुड्स जो हमने भैया जिसके लिए पैसे देंगे वो गुड्स भैया एक्सेप्ट भी तो करनी चाहिए। अब हमने सेलर को बोलते हैं कि आप हमारे लिए 10 टेलीविजन ले आओ, वो लिया और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ कोई होगी। हमारी ड्यूटी है कि जो चीज़ हमें एग्रीमेंट में तय हुई है उस चीज़ को हम एक्सेप्ट भी करें। ड्यूटी टू पे द कंसिडरेशन, बेसिक है कि क्या भैया जो आपने गुड्स कमोडिटी परचेज करी, गुड्स परचेज करा, उसका आपको क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, उसके पैसे देने। ड्यूटी टू पे डैमेजेस, अगर आपकी वजह से कोई भी डैमेजेस हो रहा है सेलर को, आप क्या करो, उसको पे करो। लास्ट वन, ड्यूटी टू परफॉर्म एग्रीमेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू परफॉर्म हिज पार्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन ट्रू स्पिरिट, कि एक बायर क्या करे, ट्रू स्पिरिट से अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी उनके एग्रीमेंट में कंडीशंस हैं, उन्हें क्या करे, परफॉर्म करे, जो भी हमारे बायर और सेलर के बीच में हुई है। होपफुली राइट्स ऑफ अ बायर एंड ड्यूटीज ऑफ अ बायर आपको टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है टॉपिक पे, या जो टॉपिक अभी नहीं भी पढ़ा उस पे भी कोई डाउट है, या उस पे भी सर वीडियो बनाइए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे उसके आगे आएगा प्रेस बेल आइकन, क्योंकि उस बेल आइकन को जरूर 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 प्रेस करें, क्योंकि नई नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको जैसे हम अलग अलग टाइप्स की वीडियोस डालते हैं, लाइक ट्रिक्स ऑफ द लर्न कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं उन्हें याद करना, या छोटी छोटी हमारी वीडियोस भी डलते रहते हैं, शॉर्ट्स डलते रहते हैं, या जो टॉपिक आपको चाहिए हो वो अभी अपलोड ना हो और आने कुछ दिन बाद अपलोड हो जाए, तो इसलिए प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।